तो तुम्हारी गलती है। हाँ, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, मैं आपको 5 मिनट सिर्फ बात करने का मौका दे रहा हूँ अकबर भाई से। अकबर भाई क्या कहेंगे इनकी सब बात सुन के? बोले ना मैं कि उनके पास कोई कानून नहीं था मोहम्मद के पास में, तो वो दूसरों से कानून ले करके बनाने की कोशिश कर रहे थे ना। और उनको जिंदगी गुजारने का कोई तरीका मालूम नहीं था। वो सहरा के जाहिल लोग हैं, उनके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। अब आ गए देखो रंग, एक मिनट नहीं, वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, अकबर भाई मुस्लिम है। नहीं है। तो वो जो है उसके लिए उन्होंने क्या है कोई निजाम छोड़कर नहीं गए वो। तो बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़कर गए, तो दुनिया के अंदर आज तक फसाद हो रहा है उसका। तो जितने इस्लाम के नाम पर खत लगारत हुई है कहीं भी नहीं हुई है, और खुद कुरान में भी इसका जिक्र है कि इख्तिलाफ वो वही के आने के बाद में हुआ है करके। पहले लोग अच्छे थे, नुज़ुल के बाद में शुरू हुआ इख्तिलाफ करके। तो ये है अभी, और क्या बोलना बोलो। अच्छा चलिए, बहुत जबरदस्त। लेकिन अकबर भाई, आप अभी भी इस बात से पे टिके हुए कि आप एक मुस्लिम हैं, अलग तरीके के। वो अलग तरह के मुस्लिम है, ये वो ऐसे मुस्लिम नहीं है। एडम भाई मुस्लिम किसको बोलते? पहले मेरा सवाल है, चलो मुस्लिम किसको बोलते? नहीं, मुस्लिम किसको बोलते वो पहले मेरा सवाल इनसे। अच्छा अकबर भाई जवाब दो। जो सर तस्लीम कम करता है उसे मुस्लिम बोलते हैं। किसके सामने? खुदा के सामने। खुदा के सामने नहीं, खुदा की उस हुक्म के सामने। खुदा मर्द है जी, खुदा की हुक्म के सामने। खुदा मर्द है, खुदा मर्द का हुक्म। अरे खुदा कहाँ है? तुम जो सर झुकाने के लिए, खुदा तो नजर नहीं आता। खुदा की हुक्म के, खुदा की हुक्म के आगे सर तस्लीम हम करना मुस्लिम है। जो कोई नहीं है उसे खुदा मानकर बैठे तुम्हें। खुदा का जो हुक्म है जो उसके आगे सर तस्लीम हम करना, जो कोई चीज नहीं है ये मुसलमानी। अच्छा भाई, तो ये एक इनका बड़ा अच्छा सवाल है, खुदा मर्द है। अच्छा काफिर किसको बोलते? चलो काफिर किसको बोलते? इससे महजूज हुआ हूँ। अच्छा ये जितने भाई खुदा मर्द है कि औरत है? ये जितनी भी जो काफिर जो बोल रहे ना, काफिरों को कत्ल कर दो, काफिरों को मार दो, ये काफिर नहीं है, ये काफिर नहीं है, ये गाफिल है, गाफिल है ये। अच्छा ये यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ये मैं इनको काफिर नहीं बोलता मैं। खुदा मर्द है कि नहीं? मेरे जितने भी नॉन मुस्लिम जो ब्रदर्स हैं उनको मैं काफिर नहीं मानता, गाफिल मानता हूं मैं। सर आप जो मर्जी मानते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा मर्द है कि नहीं? ये भाई ने जो बात की कि खुदा मर्द है, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने बोला वैसा, मैं आपने बोला ना खुदा मर्द है। खुदा करके, खुदा मर्द नहीं है। अच्छा, मर्द खुदा है। अच्छा मर्द खुदा है। ओके मर्द खुदा है। तो यूनिवर्सल ब्यूटी जी, खुदा जो है आपका वो मर्द है कि औरत है? औरत को मर्द की जरूरत है। नहीं, मैं खुदा की बात कर रहा हूँ। औरत की जरूरत सुनो, जीसस को देखो, मालूम होता है। मर्द जो है, औरत मर्द दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं, और अल्लाह ताला हाजत नहीं रखता बीवी की, बच्चे की। नहीं, वो मर्द है कि नहीं है? इंसान से अल्लाह को कंपेयर मत करो आप। सर वो मेल है या फीमेल है? चले, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? सो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? इंसान से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंसान से कंपैरिजन नहीं है? एक सेकंड, इंसान से वो इंसान ही नहीं है। यस एडम, बोलो आप कुछ बोल रहे थे। फिर जेंडर लेके आ रहे आप। अच्छा सर, तो फिर कुरान में अल्लाह मियां ये क्यों कहता है कि अगर मैं चाहता तो अपने लिए एक साहिबा ले लेता? तो वो मर्द है तो वो साहिबा लेगा ना, फीमेल लेगा, वरना तो वो मेल लेता, वो कहता मैं साहिब ले लेता। तो कुरान में उसने क्यों कहा कि अगर मैं चाहता तो अपने में से ही एक साहिबा ले लेता? तो इसका मतलब है मर्द है। कौन सा वर्स है? तुम जो है मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी करार देते हो, तो जो ना अगर ऐसा किसने कहा? ये बात अगर तुम साबित कर दो, मैं आज अभी मुसलमान हो जाऊंगा। जा अब जब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है तो मरियम अलैहिस्सलाम क्या हो गई? ये देख रहा कैसी बात है। एक मिनट, लास्ट में खेल खराब हो जाएगा एडम, थोड़ा सा।
हाँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि वो जो आपने एडम जो बोला है ना, वो वर्ड्स कुछ बता सकते हो ताकि यूनिवर्सल मैं ब्यूटी अभी लेता हूँ, मैं अभी लेता हूँ। हाँ आज एडम का भी रिकॉर्ड बन गया है 8.5 घंटा और बिल्कुल आज यार भड़के नहीं कमाल है। कर दिया है सर आपने। सर कुरान की सूरा नंबर 21 आयत आज एडम नंबर का भी रिकॉर्ड बन गया है आयत 8.5 नंबर घंटा और 17। बिल्कुल आज यार भड़के नहीं कमाल है। कर दिया है सर आपने। सर कुरान की सूरा नंबर 21 आयत आज एडम नंबर का भी रिकॉर्ड बन स्क्रीन गया है शेयर करो आयत भाई, नंबर स्क्रीन 17। शेयर करो, स्क्रीन शेयर यार करो। कमाल कर किसी दिया के बैकग्राउंड में सर यूट्यूब चल कुरान रहा है की यार। सूरा नंबर 21 आयत नंबर स्क्रीन शेयर करो भाई, स्क्रीन शेयर करो। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपके बैकग्राउंड में यूट्यूब भी चल रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एडम कौन सी आयत? सूरह 21 आयत नंबर 17। ये वाली अगर हम चाहते कि कोई खेल बनाए तो वो जरूर खेल हम बनाए। अपने चले ठीक है, कोई बात नहीं। ये खेल खेल बनाए, ट्रांसलेशन बड़ी मजे की है सर आपकी उर्दू की, लेकिन चले कोई बात नहीं। कौन खेल से बनाए, ट्रांसलेशन लूं? कोई सा भी ले लें सर, 2-3 ले लें, कोई मसला नहीं है कि दिखाएं। खेल बनाए, खेल बनाए ले लें। पास टाइम लहू लिखा हुआ है ना, लहो, लहवा। तो आपको पता है लहवा का मतलब क्या होता है, लेकिन चलें। तो वो क्या हो गया यार यहाँ पे ये? एक मिनट, दूसरा मैं ले लूं क्या ट्रांसलेशन? ले ले, कोई मसला नहीं है सर, जोन सा मर्जी ले दीजिए। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहे और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते। सबने सर खिलौना आप खेल 6 लिखा है। 101 लें, आप 6 की 101 लें, बिकॉज ये ट्रांसलेशन आपकी बड़ी गंदी है उर्दू की। 6 की 101 लें, 6 की सूरह 6 की 101 आयत लें। अरबी भी दिखाइएगा, साहिबातुन आपको नजर आएगा। ये बदीउस समावाती वल अर्द, यस यस यस, लहू इन्नी यकून लहू बदीउस समावाती वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदु वलम तकुल लहू साहिबा। साहिबा। सो अल्लाह मियाँ क्या कह रहे हैं वो कि अदम से वजूद में लाने वाला है, आसमानों और जमीन को इसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि इसकी कोई बीवी नहीं। अच्छा, साहिबा का लफ्जी मतलब बीवी नहीं होता, इन्होंने फिर 2 नंबरी की है, लेकिन चले हम्म कोई बात नहीं, हम बीवी भी ले लेते हैं क्योंकि फीमेल ही है हम्म ना। सो बेसिकली अल्लाह मियाँ खुद कह रहे हैं, आपको कुरान में बता रहे हैं कि वो मेल है, मर्द है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी निस्बत जो है वो मर्द के साथ की है अल्लाह ने। एग्जैक्टली। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, क्या जवाब है इसके ऊपर? यार आज तो फिर एक मर्द साबित हो जाएगा अल्लाह। सर अल्लाह खुद कह रहा है सर वो कि मर्द है। हाँ, ठीक है, हम जवाब यूनिवर्सल ब्यूटी जी से लेते हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अच्छा म्यूट है मैं, ठीक है सॉरी जी। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, हाँ, तो आपकी नजर में मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है? अल्लाह मियाँ बता रहे हैं सर, हाँ, अल्लाह मियाँ ने बताया ये। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की वजह से ना आप जो बोल रहे हैं ये मेल है ये फीमेल है बोल के। सर अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं सर, आप पढ़े तो अल्लाह सही अल्लाह कुरान तो बता पढ़े। रहे हैं, आपके सामने आयत है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपके नहीं सामने नहीं, कुरान की ये आयत है। आयत पे मत जाइए, ये आयत पे मत नहीं जाइए, मैं जाइए, तुमको बोल रहा हूँ। तुम जो ये ना आयत पे नहीं जाइए। ये आयत पे जाने से पहले मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, सर जी तुमसे एक सेकेंड, हम तुमसे आयत मैं पे भी। सवाल कर रहा हूँ, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी नजर में, तुम इंसान हो, तो इंसान की नजर में मेल एंड फीमेल का डिफरेंस क्या है? यार ये आपको नहीं पता, आप इतने बड़े हो गए, हाँ? आप इतने बड़े हो गए, आपको नहीं पता? तो जब कंपैरिजन ही नहीं है बोल रहा हूं मैं अल्लाह भाई को अल्लाह मियाँ ने अल्लाह ने खुद और कर क्यों दिया। इंसान। कंपेयर किया? नहीं, एक यहाँ मिनट पे अल्लाह यूनिवर्सल ताला। ब्यूटी जी, हाँ, नहीं अल्लाह ने कंपेयर क्यों किया? अपने आप को मर्द के साथ कंपेयर क्यों किया? वो क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है कि कंपेयर करा, बच्चे। वो इसलिए हम्म कंपेयर करा कि जो ना वहां पे अल्लाह की बीवियां, अल्लाह की बेटियां और अल्लाह का बेटा, इस तरह से वो लोग जो ना इफ्तरा कर रहे थे।
तो अल्लाह का शौहर तब क्यों नहीं अल्लाह कहा ने गया? जो ना तब अल्लाह ने जो ना ये कहा कि जो ना अगर चाहता अल्लाह ताला कि तुम जिस तरह से अल्लाह पर बहुतान इल्जाम लगा रहे हो कि अल्लाह की बीवी है, अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह की जो ना बेटा है, तो अल्लाह ताला अगर चाहता तो जो ना वो बीवी और बेटा इस तरह से पैदा कर लेता। या हाँ, मुझे तो दो उसके लिए दो क्या पैग लगाने चाहिए? पड़ेंगे अब। तो एक उसके मिनट, लिए मैडम, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उसके लिए ऐसी अल्लाह ने, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, मुझे इन चीजों बताइए। से वो इन चीजों से बुलंद है। नहीं नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप बताइए कि आप देखिए, सुनिए अपने ना यार, जेंडर से ऐतराज तो सुने। अल्लाह को कंपेयर कर रहे हो। मैं नहीं, खुद अल्लाह खुद अपने आप को बीवी और बच्चों के साथ कंपेयर कर रहा है। ये उस इल्जाम उस बोतान पे अल्लाह ताला बोल रहा कि नहीं तुम तो जैसा बोल नहीं है अल्लाह, तुम जैसा बोलने अल्लाह नहीं है, जैसा तुम अल्लाह तस्वुर करते हो अल्लाह कि ये को ये, मर्द है। एक अब मिनट, आप सुनते हैं यूनिवर्सल भाई, ब्यूटी जी, बीच में आप डिस्टर्ब सुनिए मत मेरी करो। बात। नहीं नहीं, जैसा मेरी बात तुम सुनिए ना अपनी आप। जगह, अब आप सुनिए, ऐतराज तो आप सुन लो, उसके जैसा, बाद आप जवाब नहीं सुनो, दीजिए। मैं आज पढ़ लिया, जैसा तुम अपनी जगह नहीं, मेरा समझ रहे हो ऐतराज कि तो ये सुन मर्द है लिए, ये। ऐतराज तो सुन हाँ लीजिए, हाँ, ऐतराज तो बोलिए। सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्लाह को इंसानों के साथ अपने आप को कंपेयर ही नहीं करना है, तो अल्लाह को साफ साफ कहना चाहिए था कि आप लोग इंसान हैं, आप मुझे अपने से कंपेयर मत करिए, मैं अल्लाह हूं, मैं हाँ या एकदम अलग चीज हूं। अच्छा 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 अच्छा, 99, हाँ देखो 100 आयत में उसका जवाब है। 100, आप 101 101 जो ना आयत पढ़ रहे हैं ना, वर्ष, हाँ, अब मैं 100 भी 100 में पढ़ उसका देता हूँ। जवाब है। 100 में ठीक इसमें है, जवाब है उसका। हाँ मैं चलिए। पढ़ देता हूँ। नरेन भरगावा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट। एक मुल्हिद कह रहा है कि भारत में कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या है, एक मुल्हिद कह रहा है कि भारत में कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अगर आप मेरी बात, अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ केरला के या इस तरीके से लोग जो है आईएसआईएस ज्वाइन किए हैं। तो अगर कोई आईएसआईएस अगर इस तरीके की तंजीम ज्वाइन करता है, तो मेरे हिसाब से तो वो आतंकवादी है। मिर्जा गालिब भाई, इस पे कुछ बोलना है आपको? जी, वो तो आतंकवादी है ना, वो बाकायदा लोगों को कत्ल करने के लिए जाके किसी गिरोह में शामिल हो रहा है, तो आतंकवादी ही है। इसमें दो राय नहीं हो आतंकवादी सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, अच्छा, खुद यूनिवर्सल ब्यूटी जी भी बोल रहे हैं, हालांकि ये मुस्लिम है। ठीक है, शून्या जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की चोरी है। तो नहीं की है। हाय हाय हाय, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया उस सुनिया जी। मय से नहीं, उस मय से नहीं मतलब जिससे दिल हो बेगाना, उस मय से है मतलब जो दिल ही में खींचती है। जबरदस्त। अच्छा, चलिए, आप बोल रहे थे कि 100 में जाऊं मैं। हाँ, ठीक है। सौ में मैं पढ़ देता हूँ। उन लोगों ने जिन्नात को अल्लाह का शरीक बना दिया, हालांकि उसने उनको पैदा किया है, वो मखलूक है, और उन्होंने जाने बगैर उसके बेटे और बेटियां घर दी, हालांकि वो पाक और उससे बुलंद है, बालातर है उन बातों से जो ये बना रहे हैं, बयान कर रहे हैं। वो आसमान और ठीक है। जमीन का मुवज्जिद है, वो नहीं नहीं, आसमान और जमीन का मुवज्जिद है। उसका कोई बेटा ना, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं। तो वही कह रहा हूं ना कि बेटा या बेटियां नहीं हो सकती है, उसके लिए कंपैरिजन आप क्या है बीवी से, देखो, आप क्योंकि ऐसा बीवी नहीं समझ है। रहे हैं। नहीं नहीं, अब अल्लाह ताला बोल रहा है कि जना वो तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते, अल्लाह ताला बुलंद है। ये जैसा तुम तस्वर करते हो, ये जेंडर, ये फीमेल है, ये मेल है, तुम इंसानों में जो ना तुम एक दूसरे को कंपेयर कर लो कि जो ना ये जेंडर, ये मेल है, ये फीमेल है, लेकिन ये अल्लाह को तुम उसी इन चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला बोल रहा हूँ बुलंद है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आई थिंक सेम चीज रिपीट होते जाएगी, मैं वही सेम पॉइंट बोलता जाऊंगा, आप भी वही पॉइंट बोलते जाएंगे, हालांकि टेक्स्ट साफ ओके है कि ओके। वहां बीवियों का अल्फाज है। अकबर भाई से समझना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं इस आयत के बारे में? अकबर भाई। अकबर अकबर नहीं है, कबीर है वो। मैं अकबर बोले अकबर, ना कि एक मिनट। वो जब अल्लाह नहीं है, मोहम्मद जो बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, सब
तो फिर अच्छा, इसकी वजह से जाहिर ऐसे है अल्फाज कि लगे हैं। इंसान की शक्ल में बोलने वाले हो ना, तो हाय इंसान की हाय हाय फीलिंग से हाय। बोलने वाले हो ना, मेक तो वही सेंस। फीलिंग है उसमें। ये बिल्कुल कहाँ से आ बिल्कुल गया भाई? बिल्कुल। अच्छा, ये बात ये है कि सब लोग देख रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ हुआ है साहिबा का। साहिबा का वर्ड हमें पता है कि हिंदी में, उर्दू में क्या होता है। ये गर्लफ्रेंड का वर्ड होता है बेसिकली। इन्होंने इसको बीवी लिखा है, कोई मसला नहीं है, हम बीवी भी ले लेते हैं। तो अब अल्लाह मियाँ ने अपने आप को मेल से रिप्रेजेंट किया। बात ये हो रही थी अल्लाह ने अपने आप को किस मुजक्कर से या मुअन्नस से रिप्रेजेंट किया है। तो देखो यहाँ पे जब हम ये देखते हैं तो अल्लाह ने अपने आप को मुजक्कर से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी साइड पे अल्लाह ने बीवी का लफ्ज या साहिबा का लफ्ज यूज किया। अल्लाह कह रहा है उसकी कोई बीवी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा कि उसका कोई खावंद ही नहीं है। अल्लाह ने क्यों नहीं लिखा उसका कोई खावंद ही नहीं है? लिख सकता हम्म था, ठीक है। सही, मेरा तो भी वही पॉइंट ये है। एतराज हाँ, है हमारा। तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारी जो समझ आकर जो ना खत्म हो गई। छोटी सी आपकी जो ना समझ जो ना आगे अटक जाती, हम्म। क्योंकि तुम जो ना कुरान के पूरे उस पर नजर नहीं रखते ना, दूसरी आयत पर नजर नहीं हम्म। रखते। कहाँ से मजमून मजमून शुरू हो रहा है ये, वहां से नहीं आते तुम, बीच में से एक आयत उठा लेते और समझने की कोशिश करते, वही वही वही, तो नहीं समझ पाते तुम। पहले वो इसका पूरी बेस्ट जवाब, पूरा यूनिवर्सल ब्यूटी जी आप सेम जवाब दोगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल से इसका बेस्ट जवाब अगर लोगों को समझना है तो जो अकबर भाई ने कहा है, मुझे वो सेंस लग रहा है। एडम भाई आपने सुना अकबर भाई ने क्या जवाब दिया? जी सर, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। वो तो मानते ही नहीं है, इसी वजह से मैं हाँ, नहीं, उनसे इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने ये कहा अकबर भाई ने कि जो कुरान लिख रहा था, ठीक है, जिसका एक कलाम था, वो खुद एक मोहम्मद साहब मेल थे। इसके हम्म। वजह से उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से, क्योंकि वो मेल है, तो उन्होंने वहां पे रिप्रेजेंट अल्लाह को मेल की तरह किया है। बिल्कुल आई ठीक है। थिंक यही सेंस बन रहा है। गालिब भाई कीजिए। आपको कुछ इसमें ऐड करना है? नहीं नहीं ठीक है, इतना इतना फिलहाल सुनने में ही ध्यान लगा रहा हूँ मैं तो। काफिर क्रिस जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। साहिल, हैंगओवर फेस स्टार्ट हो रहा है, सो अच्छा चलिए, देखो, मैं समझता हूँ कि मेल काफी वक्त मेल एंड हमने। फीमेल, मेल एंड फीमेल जो जेंडर है ना, तो ये जो ना ये नस्ल को जारी रखने के लिए जरूरी है। तो वहां पे नस्ल को जारी रखने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला जेंडर से बुलंद और पाक है, ये बोलना तो चाह रहा। क्यों तो यार क्यों अल्लाह तो ने अल्लाह अपनी ताला कंपैरिजन। उस इल्जाम का उन्हीं की जुबान में उस इल्जाम का जवाब दे रहा कि देखो, इस तरह से तुम जो ना मुझे मेल समझकर या फीमेल समझकर या किसी जेंडर से जो ना मुझे जो ना जोड़कर तुम अपने से कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर मत करो। मैं उससे बुलंद हूं और मैं जो ना कोई नस्ल जारी रखने के लिए कोई जो ना बीवी की मुझे हाजत नहीं है। मुझे नस्ल जारी रखना ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से था, हूं और रहूंगा। अच्छा यार, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, मैं अगर आपको ये साबित कर दूं कि अल्लाह की मणि भी है, क्या कहेंगे? तो फिर जो ना तुम वो वहां पे आ गए, तुम हैवानी नहीं, सतह पे आ मैं गए तुम। हैवानी सतह खुदाई पे का रहा बेहतरीन, वो बेहतरीन, खुदाई का रहा, वो खुदाई बेहतरीन। हाँ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल। चलो खुदा ही एडम। नहीं है, मेरी स्क्रीन एडम, दिखाएं सर, मेरी स्क्रीन दिखाएं, आप अभी साबित करें जरा। वो खुदाई नहीं है। ये सर जो ये ना सर सर अब आप जरा प्लीज बोलिएगा नहीं। मैं जब पूरी तफसीर दिखा दूंगा उसके बाद आप जितना बोलना चाहेंगे बोलेंगे, ठीक हो गया? अब आप बोलेंगे नहीं थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, ये है मजमुअल ज़वायद व मंबउल फवायद, किताबुल बास, ठीक है। इसके अंदर हम ये जाते हैं। अनऑथेंटिक, गलत अनऑथेंटिक है है, ये, सही है, गलत है, जो भी है, बात की बात है, ठीक है। मैं आपको सारा अनऑथेंटिक कुछ है ये। दिखाऊंगा सर, सब कुछ अनऑथेंटिक है। मैंने कहा था बोलेंगे नहीं, उसके बाद आप जो जो कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा, सुन लूंगा, सुनते जाएं। ये कहता है कि कुरान की बहस करो ना। अल्लाह मियाँ जो हैं, जब बनी आदम सब कुछ मर जाएंगे और क़यामत आ जाएगी, उस वक्त अल्लाह मियाँ क्या करेंगे? वो अपने तख्त के नीचे से पानी फेंकेंगे। तख्त के नीचे से, जो अल्लाह का तख्त है, अर्श है, उसके नीचे कोई सैक है, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है अल्लाह का, जो कि एक कमनी रिजाल, मर्द की मणि की तरह है। ये देखे, गूगल ट्रांसलेटर मैंने डाला स्पेशली आप लोगों के लिए। फिर खुदा तख्त के नीचे से पानी भेजता है जैसा कि यमनी मनी मर्द थे, ठीक है जी। ये अल्लाह मियाँ भेजता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म
दोबारा से पैदा होगा, जो कि क़यामत के दिन आपकी जिस्म खत्म हो चुका हुआ है, वो दोबारा से पैदा होगा। तो उस मणि से इनके जिस्म और गोश्त इस पानी से फूटेंगे, क्योंकि ज़मीन आपाशी से बढ़ती है। बिल्कुल उसी तरीके से मर्द लोगों के जो जिस्म हैं, वो वापस आएँगे। अच्छा, अगर हम इसके अंदर देखते हैं यमनी कमनी और रजाल को, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुर्तबी ने भी इसके बारे में बयान किया हुआ है, ठीक है? ये एक जगह पे नहीं है, मैं आपको कुर्तबी का लिंक भी दिखाता हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाईजान ये कोई हल्की-फुल्की जगह नहीं है। कुर्तबी में भी मेरे ख्याल में ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये कुर्तबी है, मियाना कमनी और रजाल जिस्महु तुम्बितुल अर्ज़ मिन सरा। ये देखें सर, इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। ये देखें जनाब, ठीक है? मर्दों के तौर पे जिस्म गिरते लिहाजा इनके जिस्म और गोश्त फिर फूट निकलेंगे और जमीन से मिट्टी निकलेगी। ये बड़े अजीब से ट्रांसलेशन की हुई है, मगर ये आपके पास कुर्तबी में भी मौजूद है, ठीक है? इस्लामिक बुक सोर्स कुर्तबी, अल कुर्तबी, ठीक है? ये देखें ऊपर अल कुर्तबी, ठीक है? अहमद बिन अबी बकर अब हो गया, मैं समझ गया, शमशुद्दीन मैं अल समझ गया, कुर्तबी। तो मैं समझ गया। तो अब हो गया क्या? अब यार देखिए, मैंने आपको कहा था ना, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। रुक जाएं, आपको देंगे मौका, रुके, कितना मौका देंगे, सब्र करें। उसके बाद सर एक और जगह है, हम आपको यही चीज एक और जगह पे दिखाते हैं कि अल्लाह मियाँ की जो है ना, वो स्पर्म शावर होएगी, ठीक है जी? ये जगह जो है, ये कहती है, ये देखिएगा जरा, पढ़िएगा सारे, अलसहीहैन जिक्र अल हयात अल मौत, ठीक है? अस्सहीहैन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो भेजेगा और उससे ये पैदा होगा, जिस्म पैदा होगा। ये देखें सर, हम इसको भी देख लेते हैं। तो मेरे भाई, अब आपका अल्लाह अपने आप को भी बतौर मर्द जाहिर करता आपका है, अल्लाह और उसके अलावा वो उसका मनी सैक भी है जो कि वो भेजेगा। सर माइक इसके माने, ये स्पर्म शावर क्या कहा आपने? देखो, सर ये स्पर्म शावर ये कहा कि जब क़यामत आएगी, सब लोग मर जाएंगे, उनके जिस्म गल चुके होंगे, तो अल्लाह ने जिस्म और मांस बोटी दोबारा देनी है ना, तो अल्लाह अपनी मनी की शावर करेगा और शावर से लोगों को दोबारा मांस बोटी मिलेगी। साहिल को किस बात पे हंसी आई? चलो बोलिए। स्पर्म शावर के ऊपर, स्पर्म शावर होगा। अब मुझे तो नहीं चाहिए। तुम्हारे जिस्म में अगर स्पर्म पैदा करता है तो अल्लाह का हो गया, नहीं तो तुम्हारा हुआ। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। नहीं, अगर तुम्हारे जिस्म में टेस्टिस में जो ना स्पर्म फॉर्म हो रहा, तो ये तुम्हारा हुआ ना, तो अल्लाह का हुआ। तो मेरा हुआ, मैं अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह ने क्रिएट करके तुम्हारे अंदर डाल दिया ना। यूनिवर्सल भाई, दरअसल क्या है कि जो स्पर्म है वो छाती और सीने के बीच में होता है, वो भी भाई अलग। अब मेरा भेजा उतार रहे हो, अब जो ना भेजा उतर रहा मेरा। ये बात, अरे भाई समझा कीजिए, वहां टेस्टिकल में नहीं बनता स्पर्म, कहाँ घूम रहे हैं आप? देखो, अल्लाह ताला स्पर्म की जो ना बारिश जो बोल रहे ना, शावर ऑफ स्पर्म, और अल्लाह ताला जो ना जो मनी की तरह पानी जो ना तख्त के नीचे से, तो ये जो ना स्पर्म की बात हो रही है, अल्लाह ताला उसको क्रिएट करके उससे जो ना शायद पैदा करेगा, ऐसी बात हो रही है। लेकिन तुम जो ना बिलोंग्स टू अल्लाह बोल रहे हैं, तो ये जो ना मुझे ताज्जुब है तुम्हारी समझ पर। अल्लाह क्रिएटेड दैट थिंग। ओह माय गॉड, दैट इज ऑसम यार। मैं म्यूट पे बोला था यार, कमाल हो गया यार। अच्छा यार, मेरी तरफ से बाय बाय। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, अल्लाह की मणि को भी देख लिया। आई एम सॉरी कि ये दिखाना पड़ा। अल्लाह साबित हो गया है कि अल्लाह बजाते खुद एक मर्द है। अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ष है 98, वही 6 और 98, 6 और 98 अभी तुम बोल रहे थे तो मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ था। देखो, यूनिवर्सल ब्यूटी, जब तुम बोल रहे थे मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ था। जब तुम बिल्कुल बोलने नहीं दिए मेरे को, बोलना शुरू हुआ, तुम बोलने नहीं दिए। हे यूनिवर्सल ब्यूटी, यार साहिल देखो, मैं चुप था ना, मैं म्यूट था ना, जब तक मुझे बुलाया नहीं गया मैं बोला। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी को म्यूट किया है। अपनी बात रखो, फिर मैं उनको मौका देता हूँ। हाँ बोलिए। बेसिकली हम ये देखते हैं कि अल्लाह को हम किसी भी जगह से उठा लें, किसी भी जगह से, किसी भी एंगल से, ठीक है, अल्लाह आपको मर्दाना तौर पे नजर आएगा।
उसके लिए हमेशा कुरान में वर्ड भी मर्दाना तौर पे यूज हुआ है, कभी भी जनाना तौर पे यूज नहीं हुआ। और आज आपने अल्लाह की मणि की शावर भी देख ली है, और ये भी पहले इन्होंने अच्छा कहा ये एडम, दाइफ है, फिर उन्होंने कहा नहीं ये मान एडम, लिया इन्होंने। जी सर। एक वैलिड सवाल भी आया है जी जी। यार, सिर्फ स्पर्म की बेसिस पे तो बच्चे नहीं होते ना, किसकी बेसिस पे? अंडे कहाँ से आएंगे सर सर कुरान में अंडों का जिक्र ही नहीं है, ये बात मैंने पहले भी एक दो दफा की है। कुरान में औरत के अंडों का जिक्र ही नहीं है किसी जगह। अच्छा, यूनिवर्सल ब्यूटी जी को मैं अनम्यूट करता हूँ कि अंडे कहाँ से आएंगे, सिर्फ स्पर्म से तो काम नहीं बनता है। नहीं आप जो ना, मैं एक वर्ष सुनाने जा रहा था, वो आप वर्ष सुन रहे नहीं तुम? सुनाइए। हाँ, वही है जिसने, वहु अल्लज़ी, वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। वो एक जान से पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाए खरार और एक सोपने की जगह रख दिया। हमने तफसील से निशानियां बातें बयान की। तो कहना क्या चाह रहे हो? वो एक जान स्पर्म है, ठीक है, और अंडा? एक जान से पैदा किया। अंडा कहाँ है? पहले तो आदम को पैदा किया, बाद में हवा को पैदा किया भाई। तो स्पर्म, अंडा कहाँ है बोलो तो मैं क्या बोलूं? यार एक मिनट, एक बात बताओ, एडम को सौंपने की जगह औरत है, सौंपने की जगह औरत है। यार अंडा कहाँ है? स्पर्म की बात हुई, अंडे की बात कहाँ पे है? स्पर्म को जहां पे रखा जाता है वो औरत, वो जो ना सौंपने की जगह है। सौंपने की जगह है मतलब वहां पे ठहरने की जगह है। ठहरने की जगह ठीक है, लेकिन अंडा कहाँ है? तो अंडे ही की सूरत में, वो क्या शक्ल, वो क्या सूरत, अल्लाह की तख्लीक वो जाने। अच्छा, आपको नहीं पता, आपका अल्लाह ने नहीं बताया है, तो स्पर्म का क्यों बताया? स्पर्म भी नहीं बताते अल्लाह। तो अल्लाह ताला क्लियर कर रहा है कि एक जान से पैदा किया, तो एक जान मेल थी फीमेल थी, पहले वो बोलिए मेरे को। एक वो एक जान मेल थी या फीमेल थी? जी देखिए, अगर मुझे साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, ठीक है, भले से अगर मुझे साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अगर किसी के साथ हम बिस्तरी करता हूँ, सेक्स करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा स्पर्म निकलेगा। उस हिसाब से जिसने ये कुरान जिसने तुम्हारा तो हर रोज निकलता भाई। एक मिनट, जिसने ये कुरान लिखा है, जाहिर सी बात है क्यों निकलता? एक मिनट, अरे यार सुनो, मेरी बात सुनो यार, मैं ये कह रहा हूँ एहतलाम नहीं होता आपको? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ तो कि वो दिखता है ना एहतलाम होने के बाद। नहीं, अगर एहतलाम हो गया, सुनो, अगर एहतलाम हो गया और आप जो ना स्पर्म जो ना बैंक में जो ना जाके उसको स्टोर कर दिए, तब आपका बच्चा हो जाता वहां। हाँ, अपने आप सिर्फ नहीं वहां पे एक जगह एक रखा। नहीं आप वो इंटरकोर्स नहीं करे, आप हम बिस्तरी नहीं करे, वहां पे स्पर्म बैंक में जो ना जमा कर लो, कोई जो ना आएगा सोपने की जगह, ठहरने की जगह वहां ठहराएगा, वो ठहरने की जगह औरत है, वहां पर ठहराएगा, आपका बच्चा पैदा हो जाएगा बगैर अंडों के। राइट, बगैर अंडों के हो जाएगा। यार यहाँ पे ठहरने की जगह बोला अल्लाह ताला। हाँ, तो बगैर अंडों के हो जाएगा। बगैर अंडों के अंडा ही है ठहरने की जगह, अंडा ही ठहरने की जगह है। नहीं, ये तो नहीं बताता। अच्छा एडम, अंडा ही ठहरने की जगह। एक मिनट, अगर मैं कोई फीमेल के साथ अगर कोई सेक्स करता है, मैं अपनी मिसाल क्यों ले रहा हूँ यार? तो वो सेक्स का लफ्ज बगैर बोले के, सेक्स का लफ्ज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बात। रुको यार, प्लीज रुको थोड़ा। चलो आज पूरा बस्ट करते हैं। मुझे बताइए, आपने ठहरने की जगह से मुराद अंडा ले लिया है, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान फीमेल के साथ हम बिस्तरी करता है, सेक्स करता है, ठीक है, और उसने इजैकुलेट किया अंदर ही, ठीक है, तो वो स्पर्म जाएगा ठहरने की जगह पे, जिसको ओवरी कहते हैं, अंडा नहीं कहते। हाँ ठीक है, नहीं रुको, अच्छा वो जब स्पर्म जा रहा है ठहरने की जगह पे, तब उसका ओवल्यूशन का डेट नहीं है, तो क्या उसको बच्चा होगा या नहीं होगा? तो एम्ब्रियोलॉजी ना, एम्ब्रियोलॉजी का डॉक्टर समझ रहे क्या मेरे को? बिल्कुल, सुनिए, परफेक्ट, क्योंकि मोहम्मद साहब, सुनिए, आप देखिए, अब आपका जहन खुला है यार, सुनिए, तुम अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं बोला, मैं यहाँ पे कुरान इशारा था
मैं म्यूट करना पड़ रहा है यार, सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आपको ये चीज का पता नहीं, हालांकि आपको पता होगा, है ना, ओवल्यूशन की डेट अगर नहीं होगी तो जी बिल्कुल, डेफिनेटली वहां सबको पे पता है यार। अगर कोई इजैकुलेट भी करता है प्लांट्स तो में वो भी है, बच्चा तो होने प्लांट्स वाला में नहीं भी है। है। एक मिनट रुको ये यार, रुक जाओ, ऐतराज देखो, या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है। जैसा कि आपने बताया, जिस तरीके से आपने ये कहा कि मैं एम्ब्रोलॉजी का डॉक्टर नहीं हूं, हालांकि मैंने एक सिंपल चीज बताई जो किसी को भी ये चीज पता होती है। उस मैं टाइम बोला पे नहीं चाह रहा हूँ। मोहम्मद साहब, हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, उस टाइम पे मोहम्मद साहब को अपना स्पर्म तो दिखता था, क्योंकि वो जाहिर सी बातें बाहर आता था, लेकिन अंदर फीमेल के अंदर सिस्टम क्या है प्रेगनेंसी का, वो उनको पता नहीं था। इसके वजह से उन्होंने जो ये है एग है उसके बारे में उन्होंने, ओवम के बारे में उन्होंने कुछ चीज बताया ही नहीं। इतनी सिंपल सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एक बात है, मेरा सवाल है, अब आपको जवाब देना होगा इसका। जी। अच्छा, एक आपको सुपर मेरे चैट सवाल ले का लूं मैं, जवाब देना होगा। वो 40 रुपीज का सुपर चैट आया है, वो चला जाएगा ये अंडे और स्पर्म की चक्कर में। सोनू सोलंकी जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। गंगाधर ही शक्तिमान, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, एमडी ही अल्लाह है, अल्लाह ही एमडी। जितना गंगाधर को पता था उतना ही शक्तिमान को पता है। शक्तिमान शक्तिमान कहाँ से आ गया गंगाधर भाई को ये? नहीं, एक्चुअली गंगाधर को ओवरी के बारे में, ओवम के बारे में नहीं पता था, तो ये तुम्हारे उस अंदाजे तरीके है, से। ये अच्छा तुम्हारे चलिए, अंदाजे है। सर ये पूरा हदीस कुरान, खोले सर, हदीस खोले सर, ये नहीं नहीं, प्लीज पूरा ये भी पूरा पढ़ेंगे। कुरान तुम्हारे, पूरा कुरान तुम्हारी नजर में ना हो, और जी तुम जी जो ना एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर जी जी कुरान नाजिल करने वाले पर ये इल्जाम दे रहे हो कि जो ना इसको ये नहीं मालूम था, इसको ये नहीं मालूम था। ये तुम्हारी समझ है। बेहतरीन। अच्छा सर, कुरान में सबको बता देते रहूं, मैं जो लिसनर सुन रहे हैं, ये यूनिवर्सल ब्यूटी से मेरा कलाम नहीं है। कुरान में किसी जगह औरत के अंडे की बात नहीं है, कुरान में माँ की बात है। और ये एक हदीस जो कुरान के बिल्कुल 100% फिट बैठती है, गलत नहीं है, बिल्कुल उसके साथ बैठती है। अनस से नरेशन है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा कि मर्द का वाटर, मर्द का पानी थिक और वाइट होता है, वो मोटा और चिट्टा होता हंस है, रहे क्यों? जबकि नहीं, वुमेन का वाटर, यार यार यूनिवर्सल आपके चुप कर जाओ, आपके यूनिवर्सल चुप कर आपके जाओ। टेस्टिस में है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल अदब से ये तुम्हारी हदीस पढ़ी जा रही है, अदब दो हदीस को, मोहम्मद का कलाम है, अदब दो, थोड़ा सा पढ़ लूं फिर बोलना। नहीं नहीं और नहीं, हाँ। जो औरत का वाटर होता है, जो औरत का पानी होता है, वो थिन एंड येलो होता है। अब आपको पता है कि येलो वाटर तभी निकलेगा जिस वक्त कोई फंगल डिजीज हुई हो, तो मोहम्मद को कभी भी नहीं पता था, मोहम्मद की सारी औरतों को फंगल डिजीज थी। विच एवर ऑफ देम कम्स फर्स्ट, उन दोनों पानियों में से जो सबसे पहले पानी छोड़ेगा, चाइल्ड विल रिजेंबल दैट पेरेंट, तो बच्चा उस पेरेंट की तरह का हो जाएगा। और ये सही है, ठीक है जी। और इस तरह की और भी दो चार हदीसें हैं जिनमें उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन में क्रोमोसोम डाल दिया है रादर देन वाटर, जो कि मुझे पता है, जो कि अरबी में वो वाटर ही है, माँ ही है। तो यानी ये बातें आपके ये कुरान से सवाल निकली हुई है। नहीं नहीं, ये सवाल डॉक्टर जाकिर नायक से क्यों नहीं किया आप? सर जाके करें सर, हम नहीं कर सकते, करें आप। आपके अंदर लेके हिम्मत आ नहीं है। जाइए जाकिर नायक को, लेके आ जाइए इधर, हम तो चाहते हैं कि वो आए। ये एम्ब्रोलॉजी के बारे में सवाल करने की आपके पास हिम्मत नहीं थी, आप नहीं थे सर जब करें जाके पैदा ना, भी, आंसर ले। पैदा भी नहीं हुए थे शायद। सर आंसर लेके आए ना उससे। आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे शायद। सर जी अच्छा, आंसर लेके आए ना। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपने एक जो कुरान और इस पे भी आते हैं, कुरान के बारे में जो रहम से आपने ओवम को आप ले रहे थे मिसाल, तो वो आपकी मिसाल भी फेल हो गई है, क्योंकि वो जो आप जो जगह की बात कर रहे हो जहां पे स्पर्म जाके टिकता है, जरूरी नहीं कि वो जगह पे जाने के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। ओवम का आना जरूरी है उधर। नेचुरल फिनोमिना है ये। क्या नेचुरल फिनोमिना? बिना बिना नेचुरल ओवम जो के, नहीं नहीं, एक मिनट प्रेगनेंसी एक के, मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, प्रेगनेंसी के लिए एक नेचुरल नेचुरल फिनोमिना क्या फिनोमिना है? की बात बिना हुई यहाँ पे। बिना ओवम के सिर्फ आप अंदर इजैकुलेट कर दोगे, ठीक है? देखो देखो, नहीं, एक यहाँ मिनट। पे आयात आयात मुतशाबिहात हैं, आयात मुहकमात हैं। आप अच्छा ये, आयात मुतशाबिहात में मेरे को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ये जो ना साइंस इम्ब्रियोलॉजी में ले जाएंगे, मेरे को तो मालूम है एक आपकी मिनट, चाल। अगर आप ये ये, साबित एक करना मिनट चाह एक रहे मिनट हैं, एक नहीं नहीं, मिनट आप ये एक साबित मिनट, करना चाह रहे हैं कि, सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। एडम देखो, इन्होंने क्या एक बात कही है, इन्होंने कहा कि आयत मुतशाबिहात है। एक मिनट,
अब मुझे बताओ, आयत मुतशाबिहात को लेके जितने भी इस्लामिक अपोलोजिस्ट है, स्पीकर्स है, वो कुरान में से एम्ब्रियोलॉजी क्यों साबित करने की कोशिश करते हैं अगर वो आयत मुतशाबिहात है? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, मैं आपके साथ हूँ इस टॉपिक पे। मेरी नॉलेज में अगर कोई बात नहीं है तो मैं इसलिए डॉक्टर जाकिर नायक का नाम लिया था। तो सर लेके आए ना उनको। नहीं, एक मिनट, आज हेलो, तक उनकी आपने अभी आयत मुतशाबिहात कहा है उसको, डॉक्टर जाकिर नायक ने नहीं कहा है। वो प्रोफेशनल डॉक्टर है। मतलब आपके नजदीक आयत ही मुतशाबिहात इज एक अलग प्रोफेशनल है डॉक्टर। और जाकिर, एक मिनट भाई, यानी आपके नजदीक आयत मुतशाबिहात एक अलग आयत है और जाकिर नायक के लिए सेम आयत जो है वो आयत मुतशाबिहात नहीं है, आप ये कहना चाह रहे? आयत मुतशाबिहात का मतलब ये है, ये जो ना इंसानी अकल जितना डेवलप होंगी, ये आगे जाके जो ना इसकी जो ना हकीकत खुलेगी, तो वो ना आयत कि उस मुतशाबिहात से वक्त। हट जाएगा जब अकल खुल आयत जाएगी। मुहकमात का मतलब ये है कि जिसके माने बिल्कुल क्लियर हैं एट वंस, और जो भाई आयत मुतशाबिहात हैं वो जो ना जैसा जैसा अकल डेवलप हो जाएगी, रिसर्च आगे बढ़ेगी, तो उसके माने जब खुलेंगे। आयत अच्छा, तो मुतशाबिहात के माने ये बाद है। में, हेलो अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी ये बताइए कि साहिल जो भाई, अभी हाँ चलो गालिब भाई आप पूछो, फिर उसके बाद मैं मैं बोलता हूँ। हूँ तो क्या मतलब जाकिर नायक में हुजूर से ज्यादा अकल आ गई है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा जैसा अकल डेवलप होती है, अरे इंसान सर को जी, आयात मुतशाबिहात के बारे में उसको पता चल जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ तो तो क्या जाकिर नायक, कुरान नहीं नहीं, कुरान में ऐसी आयात भी हैं बल्कि बोल रहा अल्लाह ताला। अरे सुनो तो सर जी, मैं ये बोल रहा हूँ क्या जाकिर नायक में हुजूर से ज्यादा अकल आ गई है? लो सर, मुझे इजाजत, आप लोग कयामत अभी तक, एंजॉय करो, कयामत तक, नहीं नहीं, फिर मिलते कयामत हैं। तक इस कुरान के अच्छा एक माने जो मिनट, ना खुलते जाएंगे। एक मिनट एडम, बहुत बहुत शुक्रिया यार, 9 घंटे खींच लिए यार हमने। यार बहुत कर दिया आज आपने लंबा, फिर मिलते हैं, टेक केयर, एंजॉय करें आप इनके साथ मजीद। मेरा ख्याल है आज काफी हो गया, बहुत इन्हें तो बता दिया, इनको इनको नहीं आ सकती कोई भी समझ। सो खुदा हाफिज मेरी ठीक है, तरफ से। चलिए। यूनिवर्सल भाई यही बता दीजिए कि मतलब आपको क्या लगता है कोई बंदा ऐसा आएगा कि मतलब जिसकी अकल हुजूर से ज्यादा होगी और वो कुरान को समझ ले? हुजूर हुजूर ने खुद फरमाया कि जनाब, जब मैं नहीं होऊंगा और तुम नहीं होंगे तो ऐसे लोग पैदा होंगे जिनका ईमान, भले ही तुम्हारा ईमान पहाड़ के बराबर बिल्कुल पुख्ता यकीन है क्योंकि तुमने मुझे हम्म, देखा है, लेकिन जो ना हम्म। ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुझे नहीं देखेंगे, लेकिन उनका ईमान तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगा क्योंकि ईमान है ना, उनके समझ की बात ऊपर हो रही है इधर, जी, कुरान की हुस्न, तुमसे समझ बोला। की बात हो रही है। अरे यानी सुनो सुनो कि सुनो, साहबा से थोड़ा भी। अब आप सुनने अरे देंगे, बोलने देंगे? थोड़ा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ना तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे वो अकल से उनके ऊपर जो ना ये बातें मुनकशिफ हो जाएंगी, तो तुम्हारा ईमान से भी उनका ईमान खूबसूरत होगा, लेकिन उनका ईमान तुम्हारे ईमान से वजनदार नहीं होगा, खूबसूरत होगा। अरे वो सर जी देखिए, खूबसूरत और बदसूरत मत बताइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हाँ क्या लगता है इस रहती हाँ, दुनिया में कोई शख्स ऐसा आएगा जिसकी मतलब अकल हुजूर से ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगा ना, तो फिर कुरान के जो आप बोल रहे हो मुतशाबिहात आयतें जाकिर नायक समझ लिया और लोग आगे समझेंगे, हुजूर भी समझ गए थे इन आयतों को? अल्लाह के जो रसूल को जो जो मनसब, जो फरीजा दिया गया है वो पहले वो अदा करे, ना कि अब ये इंसानी अकल पर छोड़ दिया गया है। उन आयात को समझना, उन आयात की तस्दीक करना और उस पर यकीन लाना, ये इंसानी अकल पर छोड़ दिया अल्लाह अल्लाह ताला। अरे ठीक है ना सर जी, देखिए कुरान की सबसे ज्यादा समझ आप बताइए क्या किसको है, हुजूर को है या जाकिर नायक को है? हुजूर को है। हुजूर को है। तो हाँ, मुतशाबिहात आयतें हुजूर को पता होंगी या जाकिर नायक को? हुजूर ने खुद कहा कि जो ना ये आयत मुतशाबिहात आगे जाके उसकी हकीकत खुलेगी। आगे जाके अक्सरियत खुलेगी, मतलब आगे जाके ऐसे लोग आएंगे जो मुझसे ज्यादा अक्लमंद होंगे, फिर आपको इनके मतलब नहीं 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 नहीं, बताएंगे। मुझसे मुझसे नहीं, इंसान की जो हाँ, अकल होगी वो जो हम्म। ना उन बातों की तस्दीक करेगी।
अरे तो सर जी तस्दीक मतलब होता है उसको कंफर्म कर देना, ठप्पा लगा देना, हाँ जी ओके मामला ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इन आयतों के मतलब हुजूर को पता रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? बिल्कुल पता है। पता थे, लोगों को तभी नहीं बताए? तभी तभी तो अल्लाह की तरफ से जो ना वो आयत जो ना नाजिल हुई। अरे सुनिए सुनिए, हुजूर को पता थी लेकिन लोगों को नहीं बताए ना, बोल दिए कि आगे छुपाया। अकल डेवलप वो होगी तो फिर जरूरी नहीं लोग। था। हाँ, वो जरूरी नहीं था, वो बताना जरूरी नहीं था उस वक्त। अच्छा नहीं, ये एक छुपाना मिनट, हुआ ना, ये छुपाना एक हुआ। मिनट साहिल भाई छुपाना रुकिए नहीं। रुकिए। आइंदा हाँ हाँ आइंदा चलिए। ईमान वालों के लिए, आइंदा ईमान वालों के जब भी अगर सब कुछ बता दिया जाता, तो फिर आइंदा जो ना क्या रखा गया है? तस्दीक के लिए, अच्छा। वेरिफिकेशन के लिए क्या रखा गया है? हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ क्या नाम है यूनिवर्सल भाई, हुजूर जी। को वो आयतें पता थी, आयतों के मतलब पता थे, लोगों को नहीं बताए। आप ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आप हुजूर को डायरेक्ट काफिर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हक को छुपाया? छुपाया की बात नहीं है, ये जो ना इंसानी अकल आपको उस हद तक जो ना बताना मकसद था, कुरान पहुंचाना मकसद था, और जो जरूरी है हक उनके ऊपर वाज़ेह कर देना था, और वो हक कायम कर देना आपका फरीजा था, ना कि क़यामत तक आने वाले सारे उलूम आप जैसा साइंस है, फिजिकल आप नॉलेज है, मुझे वर्ल्ड की नॉलेज है, वो आपको बयान करना बताना आपका फरीजा नहीं था। एक मिनट ना मुझे बताइए कि कुरान को छुपाने वाला काफिर है या नहीं? हक कुरान बात की को बात, छुपाने वाला, हक कुरान कुरान की बातों आपको को ना बताने वाला, कुरान, न बताने वाला काफिर अल्लाह है को या? छुपाया भाई, अल्लाह को छुपाया, अल्लाह भी इंसानी काफिर अकल नहीं? पर छोड़ दिया। तो अल्लाह अल्लाह ताला छुपाने की बात नहीं है, वो आइंदा जाके तुम्हारे पे जो ना रिवील करेगा वो। अच्छा गालिब अरे भाई, तो मैं फिर आपसे ये ये पूछ रहा हूँ, गालिब भाई हम्म मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने छुपाया तो जाकिर नायक ने कैसे बताया? क्या जाकिर नायक को अल्लाह से ज्यादा इल्म है? अरे अकल आप डेवलप अपना होने के बाद सवाल रखिए। जाकिर नायक क्या जी, जाकिर नायक क्या हर कोई जो ना बता सकता है वो? अरे भाई अकल अकल डेवलप हुई तो डेवलप करने वाला अल्लाह ही है ना, कोई और डेवलप कर अभी रहा भी है अभी भी अभी भी साइंस जो ना रुकी हुई है ना, अभी भी कई हकायक इंसान, साइंस के सामने कई सवालात हैं। साइंस तो चोर है, साइंस तो कुरान से चोरी करता है, वेदों से चोरी करता है, बाइबिल से चोरी करता है, अहुर मजदा इन सब से चोरी करता है, वो छोड़िए, वो तो चोर है साइंस। क्यों चोर है भाई? अभी वो तो जो ना इल्म को आगे बढ़ाया ना। नहीं नहीं, वो आगे नहीं बढ़ा रहा, वो तो चोरी कर रहा है कुरान हदीस और वेदों इन सब से, और भाई क्रेडिट भी नहीं दे वे रहा उन लोगों को। नहीं नहीं, वेद वाला और कुरान वाला अगर जो ना अकल से सोचना छोड़ दिया तो वो थोड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, वो भी पीछे रह जाएगा। वो ये ठीक है, मुसलमान छोड़ दिया, ये ठीक मुसलमान है का मुझे, कसूर है, ये जो ना वेदों को मानने वाला का कसूर है, ये क्रिश्चियन वाले का कसूर है, जुडाइज्म वाले का कसूर है जो अकल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, जबकि कुरान बोल रहा है कि जो ना तुम सोचो। अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अल्लाह ने स्पर्म के बारे में बताया, ओवम के बारे में क्यों नहीं बताया? और जब बारिश करेगा अल्लाह स्पर्म की, मनी की बारिश करेगा, शावर करेगा कयामत वाले दिन, तो बिना ओवम के कैसे बच्चे या लोग जिंदा हो जाएंगे? देखो, सूरह यासीन इसका में एक जवाब दे आयत है, दीजिए क्योंकि हमें स्ट्रीम भी क्लोज करना है। उसमें जवाब है, नमर, उसमें हाँ जवाब है, एक मिनट, उसमें एक मिनट, जवाब एक है। मिनट, हाँ लेता हूं मैं आपसे जवाब, एक मिनट। नमर नखा जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। 4th ग्रेड साइंस बुक से ज्यादा साइंस मालूम होगा। जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, अल्लाह ताला उसमें फरमाया, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा हम्म तुंबितुल अर्ज़ु व मिन हम्म अनफुसिहिम व मिम्मा हम्म ला यअलमून। हम्म अल्लाह ने जोड़े बनाए, मेल एंड हम्म फीमेल, ओके। जो तुम जानते भी नहीं, उसमें भी जोड़े बनाए, और हम्म जमीन में भी बनाए, और हम्म तुम्हारे उसमें भी बनाए। तो ठीक है जोड़ों के बगैर क्रिएशन ही नहीं है, बोला अल्लाह ताला। यार, अब ये हमको सबको आज मालूम पता हुआ कि है। हम हमको आज मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन है तो वहां प्रोटॉन है, वहां पे मैटर है तो एंटी मैटर भी है। तो स्पर्म है तो ओवम क्यों नहीं है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला खुद इन्फॉर्म कर रहा कि जो ना तुम स्पर्म में क्यों अटके हुए भाई, वो तो एक जोड़ा अरे है। उसके, अरे क्योंकि सिर्फ स्पर्म से, एक मिनट, सिर्फ स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं होता ना, ये अल्लाह को नहीं मालूम था, ना मोहम्मद साहब को तो मालूम था। ठहरने की जगह बोला ना अल्लाह ताला,
तो ठहरने की जगह अगर ओवुलेशन डेट नहीं है तो वो ठहरने की जगह पे भी आप अगर स्पर्म पहुंचा दोगे, इजैकुलेट अंदर करोगे, तो बच्चा नहीं होगा। यार किस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ वो जगह पे पहुंच जाना। ट्रैवल करेगा, एक मिनट, स्पर्म जो ना एक लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, ठीक है, वहां पे कई मिलियन जो स्पर्म में एक स्पर्म जो ना एक को दाखिल होगा, एक हाँ, ये एग जो है वो अल्लाह ने कहाँ बताया है? हाँ, स्पर्म का तो बताया है, एक एग जो का ना क्यों नहीं बताया? एक जो ना वो तो जो ना पीरियड्स कितनी बार बात यानी कि निकाह और तलाक में जो ना वही बात हो रही है, जो ना वो जब है यानी कि हालत में होती है तो वो तभी जो ना वो एक जो ना ट्रैवल करके जो ना एक खास मुकाम पे आके खड़ा होता है, तब जो ना जो स्पर्म जो ना जाके उसमें दाखिल होता है तो प्रेगनेंसी। तो ये फिनोमेना वो इज्जत का जो ना पूरा जो ना उसमें ही बता रहा ना कि एग के बारे में कहा। एक मिनट देखिए, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया गया है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन दिखता था। स्पर्म के बारे में बताया गया है क्योंकि स्पर्म दिखता था। नहीं आप जो ना एम्ब्रियोलॉजी में जो ना घुसकर जो ना इन अल्लाह के होने ना होने का जो ना यकीन लाना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि हाँ। अगर इतनी बेसिक चीज अगर अल्लाह नहीं बता रहा है तो क्या जरूरत है इस्लामिक स्पीकर डॉक्टर जाकिर नायक और इसी तरीके से जितने लोग हैं वो क्यों अच्छा, भेजा नेक्स्ट हिस्ट्री में कुरान को? नेक्स्ट एक हिस्ट्री मिनट, में सुनो, मेरी बात सुन लीजिए, नेक्स्ट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी जी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी बेसिक चीज अल्लाह ने नहीं बताया है कि बच्चे के होने के लिए स्पर्म के साथ ओवम का होना जरूरी है, ठीक है, तो क्यों बेजा कोशिश ये हमारे इस्लामिक स्पीकर्स कर रहे हैं कुरान में से साइंस और एम्ब्रियोलॉजी निकालने की? अल्लाह ताला साथ यानी कि कितने कितने की पर्दों में जो ना मैं तख्लीक करता हूँ, बच्चे की तख्लीक करता हूँ, वो पूरा जो ना तख्लीक का पूरा साइकिल अल्लाह ताला बयान करा। ओवम और कहाँ तुम जो है ना कह उधर? रहे हो कि जो ना ओवम ओम की ओवम बात नहीं हो रही, ओम अच्छा, की बात ओवम नहीं है हो कि रही। नहीं है कुरान में? क्यों हो भाई, होने की क्या जरूरी है भी तो नहीं है भी तो मुझे नहीं मैं मालूम। जरूरत मैं मैं देखना पड़ेगा, मुझे यूनिवर्सल देखना एक तहकीक ब्यूटी, मिनट करना एक पड़ेगा, मिनट अब देखना। चलो भाई, हाँ मिर्जा गालिब, अभी तो आज पूरा कुरान पढ़ा नहीं है क्या? नहीं मैं अब देखना पड़ेगा कहाँ इसका जिक्र है, तहकीक नहीं, करना मैं ये पड़ेगा पूछ मुझे। रहा हूँ आज तक आपने तो मैं पूरा कुरान तर्जुमा तफसीर से पूरा पढ़ा है या कुरान नहीं? कौन सी भी जो किताब है ना, ऐसा हाँ। नहीं है कि जो ना तुम जो ना जो भी बोलो जो ना मैं जो ना हाँ मैं ये पढ़ा है। हर अरे सर किताब के जी, ऊपर कोई नजर, सी किताब हर नहीं है किताब कोई। के ऊपर बार बार देखना पड़ेगा, अरे यार बार ठीक है, बार मैं ये उसको सीधा बोल खोल कर जवाब देखना मोमिन पड़ेगा। क्यों नहीं देते रहा यार? हूँ, आप सीधा कुरान जवाब मोमिन क्यों नहीं देते? आपसे गालिब भाई पूछ रहे आपने क्या पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा है? आप बोलिए हाँ पढ़ा हूं या बोलिए नहीं पढ़ा हूं। मुझे पढ़े जैसा है, मैं जो ना फिर एक बार देखना पड़ेगा पढ़े उसको। जैसा है? अरे पूरा कुरान हाँ, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है बिल्कुल। हाँ, ये जवाब हाँ दीजिए। हाँ, चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन शुक्र। गालिब भाई। हाँ तो कहीं नहीं अब कहीं ना अब उसमें मैं ये मैंने बोल रहा हूँ कि चलो ये दिखा रहे हैं कि मतलब बच्चा कैसे बनता है, जो उसकी तखलीक की जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं, तो उसमें तो अंडा गायब है, ठीक है, ओवम गायब है, लेकिन अब छेद की बीवी हाजिर है कुरान में। आप ऐसे जो ना ऐसे तुम गालिब आ रहे हो, तुम जो ना कमजोर होकर जरा मेरी बात सुन लो कि तुम हम्म। खुदा के वजूद पे बात शुरू हुई थी। मैं जो ना बात बोला मतलब था कि वो तुम ऐसा खुदा, बा एक खुदा मिनट, खुदा यूनिवर्सल के ब्यूटी वजूद जी, पर सबूत दो बोल के बोल रहे थे आप, तो खुदा जब के ऐसा, वजूद से बात निकल एक कर मिनट, आप जो ना यूनिवर्सल ब्यूटी जी, नहीं नहीं, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक मिनट, ये एक सुपर चैट ले लूं मैं? आप दीपक बात ही नहीं करने पुराणिक, दे साहिल, मेरे को जो ना यही बात बुरी बुरी दिखती। आप अच्छा मेरे एक एक मिनट, जुमला जो ना कंप्लीट करके मैं देता हूं, एक एक मिनट रुकिए ना, एक ये जुमला सुपर कंप्लीट चैट। करने दीजिए आप, मैं आप बात भूल देखिए, जाता हूँ फिर। आपने आपने क्या बोला था यूनिवर्सल ब्यूटी जी? आप रहते हैं तो सुपर चैट की बरसात हो जाएगी, आपने बोला था ना? तो एक सुपर चैट जी, आया, मैं वो ले लेता हूं, नहीं तो वो चला जाएगा तो ले लोग लीजिए, सुपर चैट भी भेजना बंद कर बिल्कुल ले देंगे। लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल। मजाक कर रहा हूं मैं, सॉरी। दीपक पुरानिक जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। जूना लगा मत चूना, हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा, ये देखिए, जस्ट ह्यूमन जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग यार? ये अल्लाह ने भेजा है उनको और आज ये साबित करेंगे कि कुरान में अंडा है
या नहीं है? अच्छा, उस आप अपनी बात करें उससे पहले मैं जो आपने ये कहा कि मुझे देखना मैंने पड़ेगा, आप सोचो। मेरे को एक बात हाँ, बताओ। एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट मुझे रुकिए एक ना, बात मैं बताओ, अपना पॉइंट सुनो। रख दूं। मैं अपना पॉइंट रख दूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब देखिए, आपको अंडे के लिए आपको देखना पड़ेगा, इस जुमले की जरूरत बोलनी पड़ी, लेकिन स्पर्म के लिए आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने इत्तेफाक। स्पर्म का बार बार, सुनिए सुनिए, आपने स्पर्म का बार बार जिक्र सुना है जाकिर नायक से, इस तरीके से सभी लोगों से, लेकिन चूंकि आपने अंडे का जिक्र इन किसी से नहीं सुना है, इसके लिए आपको भी कंफर्म नहीं है कि ये चीज है या नहीं है। ठीक है, अपनी बात रखिए आप। देखो, यहाँ पे अल्लाह ताला के जो वजूद पर, खुदा के जो वजूद एग्जिस्टेंस पर बात हुई थी, तो बेसिक बात में ये बोला था कि जो ना अल्लाह का कलीमा है, वो हुक्म है, हुक्म जो ना जज्बा है, और वो हुक्म जो ना पूरा हुआ तो जो ना ये दरख्त है, ये इंसान है, ये यूनिवर्स है। और जब जो ना वो हुक्म नहीं है, तो इंसान क्या है, सिर्फ ख्वाहिशात का एक ख्वाहिशात का मजमुआ है। बस इसकी ज़रूरियात हैं, वो थोड़े दिन जिंदा रहेगा और ज़रूरियात कंप्लीट होकर मर जाएगा। लेकिन अगर वो हुक्म, अगर अल्लाह का जिंदा है, अगर उसने उसकी तकमील की इस जिस्म के जरिए से, तो उसको हमेश की जिंदगी है, उसको जो ना फना नहीं है। तो हमेश की जिंदगी के लिए हर इंसान को कोशिश करना चाहिए, उस कलीमे के जरिए से, उस हुक्म को पूरा करके। मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, हो गई और आपकी वो बात। अकबर, और आप अकबर अभी ये को मैं बोल रहा बताइए। था, नहीं नहीं, अकबर को मैं बोल रहा था कि तुम मौजूद ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का हुक्म पूरा ही नहीं हो रहा। तुम खाली यार, जरूरियात जिंदगी के लिए जिंदा है। मैं ये बोल रहा नमन था, बस नक्खा खत्म। जी ने, नमन नक्खा जी, $2 का कंट्रीब्यूशन, अगेन थैंक्स अ लॉट। आओ सिखाए तुम्हें अंडे का फंडा, लेकिन अंडा ही गायब है, सबसे बड़ा मसला ये है। और बड़े हाँ, बड़े इस्लामिक स्पीकर्स, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी, कुरान में साइंस, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन कुरान में अंडा गायब है, जिसके बिना आई पे, जिसके एम बिना नॉट ए डॉक्टर। प्रेगनेंसी। आपकी स्ट्रीम पर एक डॉक्टर थे, क्यों नहीं पूछा उनसे? यार वो डॉक्टर थे, वो कुरान कुरान स्पेशलिस्ट नहीं है। आप कुरान नहीं, स्पेशलिस्ट एक्स मुस्लिम थे होने ना। का दावा करते एक्स हो, मुस्लिम, अगर वो ईमानदार हैं तो तो क्या एक्स पूछना मुस्लिम था है उनसे? तो वो, नहीं नहीं, एक्स मुस्लिम है तो वो जो ना, अगर कुरान पढ़े हैं तो, अगर ईमानदार भी हैं साथ में, हाँ, अगर एक्स मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, तो एथियस्ट उनसे हुआ क्या तो क्या हुआ, पूछना था ईमान, वो बोलो यार। तो ईमानदारी तो रहती ना। मैं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो बता देते, हाँ कुरान में जो फला जगह लिखा हुआ है, वो बता देते थे। अच्छा, जहरा जवाद जी हाँ, भी काफी देर से स्ट्रीम देख रही है, आज लगता है किसी को सोना नहीं है। 300 लोग अभी भी देख रहे हैं। 5 एईडी का, दिरहम का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट। महिलिस सरकारी जी भी हमें देख रही हैं, और मुझे लगता है कि आज महिलिस जी यूनिवर्सल ब्यूटी की बिल्कुल फैन बन गई होगी। महिलिस जी, आप प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा कि वाकई में आप फैन बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि कुरान की एम्ब्रियोलॉजी अंडे से खाली है, बिना अंडे की एम्ब्रोलॉजी कुरान की है। चलिए। मैली जी को मैं एक बात बोलूंगा। हम्म, मैली जी जो ना इन्हीं बातों को हाईलाइट करती हैं किसकी? अंडे कि की? जहाँ पे जो ना, नहीं नहीं, जहाँ पे कोई मोमिन जवाब ना दे उन्हीं बातों को हाईलाइट करके जो है ना, समझ लेकिन जाती है कि आज जो जो ना, है ना, आज ये कुरान में कहीं नहीं है, अल्लाह ने बयान ही नहीं किया। अगर कोई मेरे ख्याल मोमिन से जवाब नहीं दिया, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर कोई मोमिन, सुनो, अगर कोई मोमिन जवाब नहीं दिया, तो वो जो ना, ये हर एथियस्ट जो ना फर्ज कर लेता है कि जो ना अल्लाह ताला ने भूल गया, बयान ही नहीं किया। ठीक है, आज कोई बात नहीं। बहुत बड़ी, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आज अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया अंडे को छुपाकर, वरना हम गलत साबित हो जाते। चलिए, हम आपको फिर भी मुझे, तहकीक का मौका दे रहे हैं, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप देखो तहकीक करिए देखो और देखिए कि देखो, अंडा मिलता है या एक नहीं आखिरी मिलता। बात बोल के मैं, एक आखिरी बात बोल के मैं चले जा रहा हूँ। जी। खुदा के वजूद पर यकीन लाने के लिए हमको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम उन चीज़ों की तहकीक कर लिए, तस्दीक कर लिए। तो ये और बताइए। हमको, सुनो, हमको जो ना कल सूरज निकलने में शक हो यार, सकता लेक्चर है, मत दीजिए लेकिन यार। नहीं नहीं, खुदा के होने में हमको शक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ठीक है, तस्दीक कर अब चुके हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपको
कि आपने हाँ। कहा कि ये सब जो बातें हैं, साइंस वाली बातें, इसकी जरूरत नहीं है खुदा को मानने के लिए। मैं आपसे फिर सवाल करता हूं कि ये जितने इस्लामिक स्पीकर्स है, अपोलोजिस्ट है, ये कुरान को साबित करने के लिए फिर क्यों इन अधूरी बातों का सहारा लेते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए? या जब जरूरत ही गुमराह नहीं है करें। उसकी। एक एक लेमैन, एक अनपढ़ भी खुदा के वजूद पर ईमान लाने के लिए, यकीन लाने के लिए, उसको जो बातें, जो निशानियां, जो साइंस को दी गई हैं, वो जो आयात दी गई हैं, जो तालीम दी गई है, वो काफी है। ठीक है, अच्छा आप क्या तहकीक करके अभी वापस आएंगे कि अंडा है या नहीं है? मुझे तहकीक करने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ी देर इत्तेफाक से पहले अगर तो मिल गया तो बोले। कोई बात, मुझे तहकीक करने की जरूरत नहीं है, अरे वो जरूरी थोड़ी भी देर नहीं है। पहले आपने बोला कि मैं तहकीक करूंगा इस पे। मैं देखूंगा, देखूंगा, हो सकता है तो इत्तेफाक से अगर मिल गया, मेरे लिए जरूरी नहीं है वो। हमारे लिए जरूरी है, तो आप लेके आएंगे वो? भाई अंडों तो में वो भी आप, टाइप्स है, अंडों में भी टाइप्स है। अभी तो ऑस्ट्रिच का नहीं देखा नहीं नहीं आपने। नहीं नहीं, बगैर अंडे के, बगैर अंडे स्पर्म के चोरी की। जनाब, कोई, यार अल्लाह ताला एक साफ गालिब फरमा भाई। दिया वहां पे, साफ फरमा दिया वहां पे कि खलकल अज़वाज कुल्लहा। तो आज अच्छा चलिए। किसी को मालूम था कि प्लांट्स में जो ना जोड़े होते हैं, अच्छा पेयर्स सुनो, होते हैं, मेल एंड फीमेल। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, हाँ? मैलिस सरकारी जी कह रही है मुझे इनकी जलेबी बहुत अच्छी लगती है। हेलो हेलो। यस गालिब भाई बोलिए। हाँ, और जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जो जलेबी है वो अपने इंडिया का नेशनल डिश है, मतलब हाँ। नेशनल है। तो वो अरे यार बात जलेबी तो बहुत जलेबियों दुनिया का अच्छी भर नाम लगती ना की। है। लो, दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत भूख लग रही है। ड्यूटी से जाते ही ना घर जाके खा खा पी के तो फिर ये वो अरे ना। तो अरे तो भाई आप लाइव स्ट्रीम से जलेबी ले लो ना, जरूरी दुकान पे जाओगे? नहीं नहीं, उसको अंडा ही नहीं मिल रहा भाई। उसको अभी उससे लकड़ी क्या, उससे तेल क्या, उससे क्या क्या करेगा, कैसे बनाएगा? अभी तो अंडे से ही नहीं निकला भाई अंडा वो। लेकर क्या करेगा भाई? अच्छा अरे चलिए। आप ही ने देना था अंडा जनाब, आप ही ने देना था अंडा अंडा। लेकर हाँ। क्या करेगा? अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ठीक है, आप टाटा बाय बाय कर दीजिए, बहुत जबरदस्त ओके। मजा आ गया। हालांकि मैं आपको स्ट्रीम में लेने से कतराता हूं, लेकिन आज हमारा जो मकसद है, आपको स्ट्रीम में लेने के बाद आज हमारा मकसद पूरा हो गया। एक पूरी जो प्रीमियर है, हम इस अंडे के फंडे पे हम चलाएंगे, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स वक्त की वजह से वो सो गए हैं और वो देखे नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जब वो पूरी प्रीमियर देखेंगे, एक प्रीमियर में हम आपकी और अकबर भाई जो कि एक अलग तरीके के मुस्लिम है, वो प्रीमियर चलाएंगे, और एक पूरी प्रीमियर हम अंडे के ऊपर चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्सल ब्यूटी जी। और एक बात कह दूं कि लास्ट वर्ड बोल के मैं चले आ रहा हूँ। नहीं, लास्ट आप वर्ड बोल के तकरीर मैं चले करते आ रहा हैं, हूँ। तकरीर नहीं करते नहीं, हैं। एक वर्ड, खाली एक एक सेंटेंस बोल के चले आ रहा हूँ मैं। हाँ एक सेंटेंस हाँ, बस एक बोलिए। सेंटेंस बोल के चले आ रहा हूँ। To prove the existence of Allah, the absolute peace, there are many signs of mutual order, and mutual order is, every kind of mutual order is Islam. That's it. बहुत बहुत शुक्रिया। असल में बात अंडे की चोरी से हुई थी, और बात खत्म किसी और अंडे पर हो रही है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए। हेलो हेलो। हाँ हाँ गालिब बात भाई। बात जो अंडे की चोरी से हुई थी कि लास्ट में पता चला कि अल्लाह ने कुरान में अंडा ही छुपा दिया। अंडा ही गायब था तो चोरी कैसे होगी? अच्छा, मोहम्मद वसीम इकबाल कह रहे हैं कि आज की जो 9.5 घंटे की स्ट्रीम है उसके मैन ऑफ द मैच यूनिवर्सल ब्यूटी है। एंड इनफैक्ट 2 जन है, यूनिवर्सल ब्यूटी भी है और हमारे अकबर भाई भी है। चलिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अपना ख्याल रखिए। आप अंडे की चक्कर में अपने फजर की नमाज भी गवा दी आपने। हम काफिरों की चक्कर में आपने फजर की नमाज भी गवा दी। अच्छा की एक और फतेह। गालिब भाई आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। हाँ, मैं बोल रहा था कि हम काफिरों की फतेह हो गई फिर तो। यार इतना मैंने कभी नहीं हंसा आज मैंने जितना हंसा हूं। खास करके अगर गालिब भाई आप अकबर भाई के वक्त आते थे ना, तो आपका पेट जो है वो हंसते हंसते दर्द हो जाता। इतनी जबरदस्त डिस्कशन चली है यूनिवर्सल ब्यूटी और अकबर भाई के बीच में। अच्छा, इन सब डिस्कशन के बीच में हम जो असल बात करनी थी, गलत
गलत अल बुखारी जी से वो वक्त नहीं मिल पाया और वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो गलत अल बुखारी जी कुछ शॉर्ट में अपने बारे में बताइए और उसके बाद एक नहीं लंबी सर, सी मैं भी स्टोरी हम आपको लपेटूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप मुझे तो टॉपिक मैं भूल ही गया टॉपिक क्या था, लेकिन सलाम है आपके सबर को भाई, सलाम है आपके। आप ना वो कर लो ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर लो या एरोस्पेस फिजिसिस्ट बन जाओ आप ना। ये क्या उसमें, खैर मैं इसमें नहीं मानता। मैं थोड़ा बहुत, मैं पैस्कल्स वेजर है, यानी जान बचाने के लिए, आखिरत के लिए मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कत्लो गारत में मैं नहीं मानता। किसी को कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो अजीब अभी वो है भी भाई। आप मोमिन ही हैं? बस हाफ मोमेन है ना वो। उनका अंडा नहीं मिल रहा था, मेरा अंडा मिल गया, लेकिन वो आधा हो गया। शुक्र करें वो दुकान पे नहीं चले गए ना, कि मुर्गी वाले से पूछते भाई अंडे कितने के दिए, तो मुर्गी सामने रख देता, कहता इसी से पूछ लो। मारो मुझे मारो वाला हिसाब हो गया। सर आज मेरी पहली, मैं आपका अपोस्टेट इमाम का और सबसे स्पार्टिकस भाई का और ये एडम भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं साइलेंट लिसनर था, आज मैं पहली दफा आया हूँ, तो आज मजा ही आ गया कसम से ना। मैं तो कह रहा हूँ कि इनका तो इनके, और आपके पास 2 ऐसे नमूने हैं तो टैग टीम करवा दें आप। नहीं, आज का डिस्कशन ये 2 का बहुत जबरदस्त था और मुझे नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी जी कभी कुरान की हक्कानियत बताने फिर से आएंगे, क्योंकि उनको सबसे पहला सवाल अंडे के बारे में किया जाएगा। आपका ईमेल वगैरह डिस्कॉर्ड है तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, तो मैं जुड़ना चाहूंगा आप लोगों के साथ ना। पहले तो मैं भी छुप छुप के डर डर के बैठा हुआ था, लेकिन अभी तो मैं ऑन ड्यूटी था, तो मैंने कहा चलो कर लें। तो बहुत सब्र है भाई आपका, बहुत सब्र है आपका। सलाम है ना आपको ना। गलत बुखारी जी। जी जी जी। हाँ, अभी आपने बोला कि आप छुप छुप के रहते थे, तो इसी पे मैं बोलता हूँ कि ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जबरदस्त। अभी हमारे को ऐसे छुप के, अभी देखो ना, आज की डेट में अगर हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो उसकी वजह ये है कि हमसे जो पहले लोग गए उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो कुछ बोल पाते अपने आप को बचाते हुए, लेकिन आज हमारे पास है प्लेटफॉर्म, आप खुद को बचाते हुए अपनी आवाज को सामने रख सके। तो वो तो करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे जो आगे आएंगे उनको ये मेहनत करनी पड़े बेचारों को, और कहीं पता चले कि फिर हो गई अफगानिस्तान हो गया। सही, बहुत जबरदस्त। अगर फिर से एक मैच होना है गालिब भाई, लेकिन मैं बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूं, तो मास्टर जी भी अगली बार रख लीजिएगा, क्योंकि वक्त ज्यादा है और लोग भी अपने हिसाब से देखेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फिर से एक वो कौन सा मैच कहते हैं यार, वो 1-to-1 मैच है, टैग मैच कुछ कहते हैं ना WWE में। हाँ, वो टैग टीम तो होता है ना, 2-2 होते हैं दोनों तरफ। टैग टीम, हाँ, टैग टीम मैच अगर लोगों को देखना है तो मास्टर जी भी स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस कंडीशन में हूँ अभी कि मैं क्योंकि मास्टर जी जो है वो यूनिवर्सल ब्यूटी से 10 कदम आगे है। अच्छा। थोड़ा बहुत सुने हम इनको पीछे, थोड़ा बहुत इनको सुने। अच्छा, मैं सिर्फ उनको स्वागत कर दूंगा और उसके बाद हम स्ट्रीम खत्म करेंगे, हम इनसे डिस्कशन नहीं करना है। तो मास्टर जी आप चूंकि बहुत देर से रुके हैं, तो मैं सिर्फ आपका स्वागत करके हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। नो डिस्कशन प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपको भी स्वागत है साहिल। और गालिब भाई भी है। हाँ गालिब, आपको भी स्वागत है। सुपर। ओ बाप रे बाप। असल में हमारे मास्टर जी और ये यूनिवर्सल ब्यूटी और शाहिद भाई, ये सब हमारे शो स्टॉपर है ये लोग। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा मास्टर जी, आपको अंडे के बारे में पता है? कौन सा अंडा? जो 10 घंटे से पक रहा था। इतने सारे अंडे तो आपने बता दिया है कि वो मुर्गा अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। मास्टर जी, स्वीटी जी बोल रही है कि उनका भी आप स्वागत करें, जिस तरीके से साहिल का और गालिब भाई का स्वागत किए, वैसा उसी तरीके से स्वीटी जी का भी स्वागत करिए। ठीक है, लेडी है क्या ये? हाँ, स्वागत करिए आप उनका भी। नहीं 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 नहीं, हम लेडीज से नहीं बात कर सकते, नहीं बात नहीं कर सकते। एक चीज मैं बता रहा हूँ,
एक मिनट साहिल भाई, आप हाँ। मास्टर जी, मसला क्या है कि आप स्वागत करने से पहले मैं इनका नाम बता दूं, इनका नाम है गलत अल बुखारी। हाँ, इनका नाम है गलत अल बुखारी। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। तो आप ऐसे नाम वाले का स्वागत करोगे? नहीं, इसलिए तो बताया उन्हें, नहीं कर सकते उन्हें। हाँ बिल्कुल मत करना, वरना कसम से मैं इधर से जिहाद छेड़ दूंगा फिर। दोनों छेड़ेंगे, दोनों छेड़ेंगे, मिलके छेड़ेंगे। लेकिन मास्टर जी, स्वीटी जी का हाँ स्वागत कर दीजिए, नहीं तो वो नाराज हो हाँ, जाएंगी। चलो आपके लिए करेंगे। हाँ, हाँ स्वीटी जी करिए। आप भी आ जाइए। वैसा नहीं, स्वीटी जी आपका भी स्वागत है, ऐसा बोलिए। हाँ, स्वीटी जी आपका भी स्वागत है, आपके लिए। हाँ, अच्छा, वो अंडे के तो बारे में नहीं हाय। पता आपको? हाँ नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, हदीस बोल रहे थे ना, हदीस बताइए। नहीं नहीं, हदीस नहीं, हदीस और किसी में भी हाँ नहीं है अंडा। आपको पता है कि अंडे के हाँ, बारे में? कौन से अंडे का आप जेनेटिक के बारे में मतलब बोल रहे हैं, या हाँ। जो सजा मिला है उसके बारे में बता रहे हैं, नहीं नहीं, उसके वो बारे में बोल अंडा रहे नहीं, वो अंडा हैं? नहीं। हाँ 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 हाँ, अपना जो ये प्रेगनेंसी हाँ एम्ब्रियोलॉजी में जो अंडे की हाँ, जरूरत पड़ती है, हाँ हाँ उस हाँ। अंडे के बारे में आपको पता है? नहीं नहीं, कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा है कि ये एग से होता है, ये एम्ब्रियोलॉजी का स्टेज, जिस तरह से आज के मॉडर्न मेडिकल में बताया जाता है, उस तरह से नहीं बताया गया है, पर नहीं, स्टेजेस का नाम दिया गया है बस। ठीक, लेकिन अंडे का जिक्र नहीं है, ये हाँ, मानते आप? तो अंडे का नाम तो नहीं है। हाँ, अंडा बोल के कहाँ है, कहाँ लिखा है? मैं जानता हूँ, नहीं लिखा है, अंडा बोल के नहीं लिखा है। चलो, बहुत जबरदस्त कि ये इन्होंने बहुत ही सच्चाई के साथ, बिना घुमाए इन्होंने बोला कि वाकई में अंडे का जिक्र नहीं है। चलो आज मास्टर जी, आज हम ऑलरेडी 9:30 घंटे के ऊपर हो चुका है, तो डिस्कशन और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके, गलत अल नो बुखारी प्रॉब्लम। जी, जी जी आप मुझे ईमेल कर साहिल, दीजिए। साहिल, जी हाँ जी। आपसे एक बात करना था, आपसे एक बात करना था। हाँ, हाँ, आप स्ट्रीम में है ना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मत करो यार। क्या? नहीं कर रहे हैं ना अभी। कहाँ कर रहे हैं? नहीं, आज इकट्ठा आज का करके आपने रूल्स नहीं पढ़ा? नहीं नहीं यार, देखा मैंने बहुत सारा, बहुत देर तक देखा, ये एक ही आदमी पूरे लोगों को इकट्ठा करके आपने एक किया, जब कला बंद कर दिया आपने तो। कभी 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 की बात कर कल रहे हैं आप, क्योंकि नहीं, हाँ, परसों का स्ट्रीम में किया, आज का स्ट्रीम में भी किया आपने? हाँ, नहीं नहीं, आज हमने ये डिसाइड किया था कि हम पैनल में सिर्फ 3 लोग ही बात करने वाले हैं, मैं, गालिब भाई और एडम। ठीक है, हाँ और ये हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि बीच में ये रूल जो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि तभी हमें लगा नहीं था कि कोई मोमिन आके बात करने वाला है। हाँ जब तक मोमिन कंटिन्यूस आ रहे थे हमारे मुस्लिम भाई, तब तक हमने ये रूल फॉलो किया। ठीक है, हाँ लेकिन बाद में जब वो नहीं थे तो हमको लगा नहीं था कि कोई मोमिन आ जाएगा, तो बाकी जो पैनलिस्ट है वो जुड़ गए, तो फिर उसकी वजह से वो रूल ब्रेक हो गया। लेकिन आपकी बात हाँ। सही है, हम फिर से नेक्स्ट टीम में भी कोशिश करेंगे कि इस रूल को बरकरार रखे, ताकि हमारे जो मोमिन भाई है वो भी कंफर्टेबल फील करे जब वो अपनी बात को रखे आके। ओके, नो प्रॉब्लम। अगली स्ट्रीम में क्या है आपका ये टॉपिक? आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना? चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना आपने? चैनल तो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब करके है, मगर आप पहले से बताए रहेंगे तो हम उसके ऊपर ये करके आएंगे ना। हाँ, आप अगली स्ट्रीम में चैनल। हाँ हाँ, सुनिए ना मास्टर जी, अगर इन केस हम अचानक से भी कोई टॉपिक रखते हैं, तो जो उसके बाद वाला ओपन लाइव स्ट्रीम है हम सेम टॉपिक चलाएंगे, तो अगर आपके पास तभी उसकी दलीलें नहीं है तो आप अगली स्ट्रीम में आके उसको दिफा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो फिर आप स्ट्रीम में क्यों नहीं लेते हैं यार? हमने तो कितना देर इंतजार किया हमने। आप असल में ट्रूथ है सिविल जी, मास्टर जी, असल में आप कई बार आ चुके हैं ना, हमसे डिस्कशन आपने किया है ना? लेकिन आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए वाले मुस्लिम्स आए थे। नहीं लग गए। हाँ, मैं इसके एक्सक्यूज आपको दूंगा, इसके एक्सक्यूज आपको दूंगा मैं। नहीं। हाँ, नहीं, असल में वो जो पुराने वाला जो एक आए थे ना, मोमिन करके, वो आईडी चेंज करके आए थे, तो मुझे पता नहीं था। हाँ, ऐसा मसला हो गया। अब हर कोई आपकी तरह ईमानदार नहीं होता है ना कि एक ही आईडी से आए। अल्लाह का फजल है, बस मेरा नहीं है।
स्वीटी जी कह रही हैं, उन्होंने एक शायरी भेजा है, तन्हाइयों का शोर आज कुछ ज्यादा है, मेरे गमों का दौर आज कुछ ज्यादा है, अक्सर हंस के गुजारते हैं दिन हम, आज रातों का अंधेरा कुछ ज्यादा है। हाय 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 हाय, दिल में उतर जाती है यार पता ही नहीं, जी मॉर्निंग हो चुका है, आप अभी अंधेरे में हैं। तो हमने सोने यानी हमारा असल में स्वीटी जी जो है वो यूएस में है, तो भले से हमारा उजाला हो गया है, उनकी वहां रात होने आ गई है, नींद करने दे ना फिर उन्हें। जी। अच्छा मास्टर जी, ये कहूंगा मैं कि आप इतने अच्छे हैं, लेकिन यार इस्लाम के चक्कर में आप अपनी सोच क्यों बिगाड़ रहे हैं? इस्लाम बहुत अच्छा है यार, वो क्योंकि वही मसला है ना यार, कि अभी आप इतने अच्छे से बात कर रहे थे, अगर अभी मैं वही फिर वो मसले उठाऊंगा तो आप फिर वो गलत चीजों का दिफा करना शुरू कर देंगे आप। चलिए आज हमें इस पे बात नहीं करना है दोस्तों। बहुत दो लाइन बोलता हूँ, ओके। हाँ, इस्लाम जो है वो पेसिफिस्ट रिलीजन है, वो क्या है, रियलिटी में वो बिलीव करता है इस्लाम जो है, क्योंकि इस्लाम वो रियल सिचुएशन का मसला का हल करता है, ये सुपरफिशियल या इमेजिनरी वर्ड में नहीं रहता है। इसलिए हम कुछ लोगों के लिए दिल के लिए पसंद नहीं आएगा, कुछ लिए वो दिल में कजियर आएगा, किसके लिए गुस्सा आएगा, किसके लिए वो गलत लगेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों के लिए उसमें से फायदा उठाना हो रहा था, किसी के लिए फायदा नहीं हो रहा था, किसके लिए नुकसान है, किसके लिए, इसलिए वो ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मास्टर जी। जी, एक मिक 29 है, उनसे लास्ट बात कर लूं और उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर रहे हैं। जी मिक 29 जी, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है मिक 29? म्यूट। हाँ, हेलो जी मिक 29 जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आज से देख रहे हैं तो सुबह हो गई, सुबह हो गई। और ये यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने तो मजा ही दिला दिया, जो है अंडे आज के वो मैन ऑफ द मैच को स्टॉपर है वो और अकबर भाई। मैं तो रात में 2:30-3 बजे एक बार बल्कि चला गया था, सर आप लोग बंद करेंगे स्ट्रीम, तो नींद नहीं आई, तो ऐसे यूट्यूब खोला तो दोबारा दिखाने लगा, मैंने कहा अरे बाप रे क्या हो रहा है आज। अलग से हम आज के जो डिस्कशंस है यूनिवर्सल ब्यूटी जी के साथ और अकबर भाई के साथ, वो एक अलग से हम स्ट्रीम चलाएंगे, क्योंकि कई लोगों ने देखा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस डिस्कशन के व्यूज जो है वो लाखों में जाना चाहिए। क्या बोलते हो मिक 29? सही बात है, यूनिवर्सल ब्यूटी जी को फिर बुलाए बल्कि आप एक बार। मारो वाला हिसाब हो गया आज। अरे हंसते हंसते इतना पानी बहाया जहां से जो है। आज अच्छा, कल सुबह में यानी आज सुबह में मसूद बहुत मुझे डांट देने वाला है कि इतनी लंबी स्ट्रीम मैंने की है, 9:45 घंटा हो गया है। चलिए मिक 29 और कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। नहीं बस फिर गुड मॉर्निंग, अब तो सोना होना होगा नहीं। नहीं सोना है यार, सोना है, वरना फिर सर पटकना पड़ेगा मुझे अपना और बाम लगा के सोना पड़ेगा अभी। यार अभी से है ना, मैं स्ट्रीम करते वक्त एक बाम और सेरेडॉन या पैरासिटामोल सही बात है, जरूरी हो गया है अभी, जरूरी हो गया, सही बात है। चलिए गलत हल बुखारी जी, आप ईमेल मुझे करिए, मैं डिस्कॉर्ड में आपको जोड़ता हूँ। जरूर सर, ठीक है। थैंक यू सर, बड़ा मजा आ गया। सलाम है आपके सबर को, गुड नाइट, और अपना झूठा मुझे खिलाए, मुझे भी सबर की जरूरत है भाई। सुनते रहिए। अच्छा, और एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एडम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था
एडम आज की स्ट्रीम में तकरीबन 8.5 घंटे तक एडम थे, या 9 घंटे तक, नहीं 8.5 घंटे तक शायद। जी जी। एडम आज एक भी बार नहीं भड़के। एडम एक भी बार नहीं भड़के। ये लोगों के लिए ये मतलब ये अगर उनको अगर कहा जाए कि एडम भड़के नहीं है तो शायद माने भी नहीं इस बात को, जब तक कि वो स्ट्रीम नहीं देखे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी आपका भी शुक्रिया, और आई एम रियली सॉरी आपको मैंने लास्ट में मौका दिया। स्पेशल थैंक्स टू तंजीला जी, जो रात भर उन्होंने भी सोया नहीं है। तंजीला जी, अगर आपको फाइनल वर्ड 1-2 सेंटेंस कहना है तो आप जुड़ सकती हैं, उसके बाद क्लोज करता हूँ। स्वीटी जी का स्पेशल थैंक्स, मैंने इनको कहा था, ये बीच में इन्होंने मैसेज किया था कि ये जा रही हैं। मैंने इनको मैसेज कमेंट में किया था कि आप कहीं नहीं जा रही हैं जब तक कि स्ट्रीम क्लोज ना हो जाए, और स्वीटी जी लगातार बनी रही। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया स्वीटी जी आपका। इसी तरीके से जहरा जी आज लगातार स्ट्रीम में बनी रही और उन्होंने सुपर चैट्स भी भेजे हैं, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। मॉर्निंग टॉप जी है, काफिर क्रिस जी है, वो भी बने रहे हैं, और नरेश मलिक है, और एंडी जी है, वो भी काफी देर से बने रहे। और शायद एंडी जी अभी भी अगर हो तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि आप अभी भी है। प्रसाद दालवी जी बहुत देर से जुड़े रहे हैं, ह्यूमन फर्स्ट जी है, नो फियर जाट जी है, समीर जी बहुत देर से जुड़े रहे, और रुद्रा जी बहुत देर से जुड़े रहे, शुभम सिंह यादव जी। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो कई हलाला स्पेशलिस्ट भी थे कई देर से, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश मलिक जी भी जुड़े रहे। When's the last time you seriously thought about your browser? ये यार, ये किसी का अलार्म चल रहा है या क्या हो रहा है? ठीक है, तंजीला जी फाइनल वर्ड्स, कैसा रहा आज का स्ट्रीम और क्या लगा? थोड़ा अपने वर्ड्स में भी बता दो। आज मतलब मैंने नहीं पता क्या नशा करके आए हैं लोग इधर, लेकिन उनके नशे से मुझे नशा हो गया। साहिल भाई पूरे रात जागी रही, और हाँ। मैंने सिर्फ असाइनमेंट की, और असाइनमेंट कंप्लीट भी हो गया। मैंने अपना भी कर लिया, मैंने अपनी दोस्त का भी कर लिया। इतना एंटरटेनिंग शो था, मेरे को आज सोने का मन ही नहीं किया। बिल्कुल लास्ट में जो अकबर भाई आए ना भाई, हाँ। दिमाग घुमा दिया, अंदर से घुमा दिया भाई। कहाँ से पकड़े, क्या पकड़े ना। उफ। और यूनिवर्सिटी भाई। तो आज के मैन ऑफ द मैच बोलना चाहती हूँ, अकबर भाई उन्होंने जो माइंड जिम्नास्टिक खेला है ना, इधर से उधर उधर से उधर, भाई मैं सदमे में जाने वाली हूँ उसके बाद। और यूनिवर्सल भाई का जो भी जितना भी ट्रांसलेशन था ना, मेरे को मन करे मैं अपने सर में टैटू करवाऊं। जितने डिफरेंट वर्ड्स बोले, जो मीनिंग निकाले उन्हें, मैं ना पूरे बॉडी में टैटू करवाऊंगी। एक एक बैठ के ना उनसे मैं वर्सेस ट्रांसलेट करूंगी, और वो पूरा टैटू होगा। और जो अंडा बनाना मत भूलना आप। बिल्कुल नहीं। और जो आई थिंक मोहम्मद इसी अंडे का सजा दे रहा था, इसी अंडा चोरी होने का सजा दे रहा था भाई। अच्छा, ढिंचक सिट जी है, ये भी 10 घंटे से बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ढिंचक जी। चलिए हम क्लोज करते हैं यार, वरना फिर पूरे 10 घंटे हो जाएंगे। 13 मिनट बचे हैं। SK UCC जी कह रहे हैं साहिल भाई आपकी स्ट्रीम का नशा हो गया लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। इट कैन बीट एनी स्टैंड अप कॉमेडी, रुद्र स्वरूप जी कह रहे हैं। जहरा जी, अगर आप भी 2-3 मिनट के लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकती हैं। स्वीटी जी, फाइनल वर्ड्स आपको भी अगर कुछ कहना है तो आप जुड़ सकती हैं, क्योंकि तंजीला अकेली है तो उनको कंपनी मिल जाएगी। सुमित सिंह जी भी है। आई होप मैंने जितने लोग इतने देर से जुड़े हुए थे उन सबका नाम ले लिया है। किसी का नाम अगर मैंने मिस कर दिया तो प्लीज अभी कमेंट कर दीजिए। यार क्या चल रहा था आज, मैं सोच रही क्या शावर, क्या चल रहा था आज, क्यों चल रहा था ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। स्पर्म शावर हो रहा है, अंडा है, क्या
आका अन्नू भैया है, ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं और ये कह रहे हैं हमेशा आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आका अन्नू भैया जी, आते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को। अच्छा, धीरेन्द्र राठौर जी भी हैं, धीरेन्द्र राठौर जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश पवार जी आप भी देख रहे हैं। राघवेंद्र मुच्छल जी है जो कि मेंबर भी है हमारे चैनल के। SK UCC कह रहे हैं यू शुड रिकॉर्ड अ 24 आवर स्ट्रीम वन डे, आई जस्ट वोक अप। इंशाल्लाह। जहरा जी कह रही है थैंक यू सो मच, मैं आ गया, मजा आ गया आज साहिल भाई। प्रवीण मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आई थिंक जहरा जी हमें ज्वाइन नहीं कर रही हैं, स्वीटी जी भी, स्वीटी जी भी शायद ज्वाइन नहीं कर रही हमें। अच्छा, जहरा जी कह रहे हैं आई डोंट फील लाइक लीविंग। मॉर्निंग टॉप कह रहे हैं व्हाई दी हेक यू सेड इंशाअल्लाह। यार आज अल्लाह से हमने अंडा निकलवा दिया तो कम से कम इतना हक तो बनता है मॉर्निंग टॉप के इंशाअल्लाह कहा जाए। हो सकता है इंशाअल्लाह कहने से वो अंडा वापस आ जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, वंस अगेन गलत अल बुखारी जी, ठीक है, स्वीटी जी नहीं जुड़ सकती है। थैंक यू सो मच सर, बड़ा मजा आ गया कसम से, फैन है हम आपके तो बहुत बड़े जी। ओके बहुत बहुत गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अविनाश जी एक मैसेज दे रहे हैं आज सबको डार्क सर्कल होंगे जितने लोग जागे हैं। कैलाश नाथ भंसल जी भी है। चलिए मास्टर जी वंस अगेन आपका शुक्रिया। तंजीला बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। और मिक 29 आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी एंड स्पेशल थैंक्स टू यूनिवर्सल ब्यूटी एंड दिस अकबर भाई एंड ऑफ कोर्स एडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, इतनी लंबी स्ट्रीम में आप जुड़े रहे हैं। स्पार्टकस स्पेशल अपीयरेंस के लिए आपका भी शुक्रिया, कोराम भाई एंड डॉक्टर अरमानी और गालिब भाई, मसूद, आई थिंक आई हैव नॉट मिस्ड एनी अदर नेम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के स्ट्रीम के, यानी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रीम होने में आप सभी का बहुत योगदान है। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जितने नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। अल्लाह अकबर। जय हिंद भी बोल दो यार। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। चलिए कोई मुश्किल नहीं, एक दिन आपके मुंह से जय हिंद भी निकलेगा। नहीं, अल्लाह अकबर।